देखिए मेरे ध्यान से स्टार्ट करते हैं बेसिक। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली थी। अब जो हम बात करने वाले हैं कुछ इक्विलिब्रियम और बेसिक थ्योरम है जिनके रेस्पेक्ट में हमारे प्रॉब्लम्स आपके पेपर में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पूछना है किसी को कुछ? हाँ बोलो बोलो बोलो। दिख नहीं रहा? वाइट बोर्ड नहीं दिख रहा? एक मिनट वो आ गया। मेरा फोटो तो नहीं आ रहा? मेरा फोटो तो नहीं आ रहा? अभी वाइट बोर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ पहले। ठीक है, अभी वाइट बोर्ड आ गया? बोलो। अभी आया? हाँ अभी आ गया था ना, ठीक है बस अभी आ जाएगा वो। और तो कुछ नहीं चल रहा? ठीक है ठीक है। अभी आपको वाइट बोर्ड दिखा नहीं दिखा ये बता दो बस मुझे जल्दी से। ये मैंने एक टर्म लिखी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बोलो चारू, दिखा था वाइट बोर्ड? अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एक सेकेंड। अभी दिख रहा है? आ गया? ठीक है। ओके ओके ओके। चलिए अभी देखिए ध्यान से। इसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। है क्या कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। अगर कोई हमसे कहे ए बॉडी इज इन स्टेट, ए बॉडी इन अ स्टेट ऑफ, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी is said to be, is said to be in translational equilibrium, is said to be in translational equilibrium। ठीक है, अगर हमने कहा कि एक बॉडी आपकी रेस्ट में है या फिर मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस सिचुएशन में वो बॉडी कैसी है आपकी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स मान लीजिए कोई इरेगुलर शेप की बॉडी है इस तरीके से, और इस पर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इधर F1 एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ ऐसे F2 एग्जिस्ट कर रहा है, इधर Fi एग्जिस्ट कर रहा है, एंड देन Fn एग्जिस्ट कर रहा है। तो कुल मिला के जो नेट फोर्स होगा वो इस बॉडी पे कितना होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि भाई वो जो एफ है एक्स डायरेक्शन में नेट जीरो हो, एफ जो है वाई डायरेक्शन में नेट जीरो हो, और या फिर समेशन एफ जेड डायरेक्शन में नेट कितना हो आपका, जीरो हो। ठीक, उसके रेस्पेक्ट में अगर हम आगे बात करें, मान लीजिए एक इरेगुलर शेप की बॉडी ली, उसमें हमने बोला एक फोर्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है F2, एक फोर्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है F3, और एक फोर्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है F1। अब अगर मैं इन फोर्सेस को रेगुलर शेप में अरेंज करूं, वेक्टर के फॉर्म में अरेंज करूं, तो आप देख सकते हैं F1 वेक्टर ऐसे जा रहा है, F2 वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये F2 है, ये क्या है F1 है, और F3 कैसे है ऊपर से नीचे की तरफ, ये क्या जा रहा है आपका F3 वेक्टर जा रहा है। और जब आप ये देख रहे हैं तो फिर से आपको क्या दिख रहा है कि एक साइक्लिक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, साइकिल का। मान लीजिए एंगल अल्फा है, यहाँ बीटा है, और यहाँ कितना है आपका गामा है। ठीक, तो ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, साइक्लिक ट्राइंगल का। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, साइक्लिक ट्राइंगल के केस में जो वेक्टर सम होता है वो कितना होता है आपका, जीरो होता है।
साइक्लिक ट्राइंगल के केस में वेक्टर सम कितना रहता है आपका, 0 रहता है। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है। नाउ तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन और नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इंडिविजुअली किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और हमने एक आइडियल शेप ली जिसमें 3 फोर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, F1 F2 एंड F3। तो उसने किसकी फॉर्मेशन करी, साइक्लिक ट्राइंगल की। और साइक्लिक ट्राइंगल के केस में नेट सम कितना होता है, नेट फोर्स कितना होता है आपका, 0 होता है। यहाँ से एक कंडीशन बनती है क्या, मान लो एक बॉडी है मेरे पास ऐसे, और बोला मैंने कि इस तरफ F1 है एग्जिस्ट कर रहा था आपका, ये आपका F2 है, ये आपका F3 है, ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल कितना है, C है। सेम एज जो अभी हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन ली, F1 F2, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, और ये कितना है आपका F3 है, ये कितना है आपका F3। उस सिचुएशन में ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया और ये क्या हो गया आपका गामा हो गया। ठीक। अब यहाँ से दो रूल्स बनते हैं, है बेसिक सेम रूल, कि अगर आपके फोर्सेस इस कंडीशन में एग्जर्ट करें तो यहाँ एग्जिस्ट करती है आपकी लामीज थ्योरम। क्या एग्जिस्ट करती है आपकी, लामीज थ्योरम। और वो क्या कहती है, लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कंडीशंस हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम F1 अपॉन साइन A is equal to F2 upon sin B and also equal to F3 upon sin C, F3 upon sin C। ठीक है, ऐसे ही इधर आएंगे, ये क्या है आपका साइन रूल है। अब साइन रूल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हो जाएगा आपका F1 अपॉन साइन अल्फा प्लस F2 अपॉन साइन बीटा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इक्वल साइन रहेगा, F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल F3 अपॉन साइन गामा। तो क्या देख रहे हैं आप, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल F3 अपॉन साइन गामा। देखो फोर्स ये रहा, इसके करस्पॉन्ड एंगल है अल्फा, सेकंड फोर्स ये रहा, इसके करस्पॉन्ड एंगल बीटा, और थर्ड फोर्स ये, इसके करस्पॉन्ड एंगल है गामा। सेम एज F1 जस्ट अपोजिट में एंगल A, F2 B और F3 C। ये कहलाता है साइन रूल और ये क्या कहलाती है आपकी लामीज थ्योरम। क्या दोनों बातें सबको समझ में आई? यूज चैट बॉक्स। ओके ओके ओके। नाउ ये इनके रेस्पेक्ट में ही हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, देन फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपसे बोला गया है कैलकुलेट द टेंशंस, कैलकुलेट द टेंशंस T1 कॉमा T2 एंड T3 इन द massless strings show in figure, shown in figure। और क्वेश्चन में जी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। कैसे है सिचुएशन, डायग्राम बना देता हूँ मैं आपका, देखिए यहाँ से इस तरीके से, ये आपका प्लेन हो गया, यहाँ से एक एक्सिस ऐसे है, यहाँ से एक ऐसे है, और इसके डाउनवर्ड में जाके यहाँ पर एक ब्लॉक है इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या है, ये एंगल 30 डिग्री है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये आपका रिजिड पोर्शन हो गया जहाँ से अटैच्ड है आपका, इसका जो मास है वो कितना है 5 kg है, तो ऑब्वियसली 50 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। एक वायर ये रही तो इस पर भी टेंशन लग रही होगी, मान लेते हैं इस पर टेंशन कितनी है T1 है, यहाँ पे भी टेंशन होगी, यहाँ पे मान लेते हैं कितनी टेंशन है T2 है, तो यहाँ पर कितनी टेंशन होगी, यहाँ पर टेंशन मान लेते हैं T3 है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझेंगे, ये 60 है, ये 30 है, 60 30 90, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका, 180 होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हल्के हल्का ड्रॉ कर दूं इधर, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 60 होगा, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 30 डिग्री का होगा। इतना क्लियर है। नाउ अब बात कर लेते हैं
कंपोनेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंशन 3 की। तो जो T3 है वो आपको डायरेक्ट दिख रहा है किसके इक्वल है, 15 न्यूटन के इक्वल है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, देखो T1 के करस्पॉन्ड में T1, ये रहा T1, T1 के करस्पॉन्ड में एंगल देखेंगे, T2 के करस्पॉन्ड में एंगल देखेंगे और T3 के करस्पॉन्ड में एंगल देखेंगे। कैसे कैसे बनते हैं वो देखो। और जो अभी अभी हमने पढ़ा था क्या, साइन रूल कह लीजिए, लामीज थ्योरम कह लीजिए, किसी की भी एक के हेल्प से हम क्या कर देंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे कैसे कंडीशन है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं T1 के करस्पॉन्ड में। तो T1 डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया आपका कितना T1, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने एंगल होगा वो समझ लीजिए। आपका एंगल बनेगा T1 के करस्पॉन्ड में, अगर हम इन ब्लॉक डायग्राम को अलग अलग भी ड्रॉ करें तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइन 90 प्लस 60 इक्वल T2 के करस्पॉन्ड में कितना आ जाएगा, साइन 90 प्लस 30 इक्वल T3 के करस्पॉन्ड में कितना आ जाएगा, साइन 180 माइनस कितना 60 प्लस 30। इस तरीके से अब भी कुछ नहीं करना है आपको, अब सीधे सीधे देख लो, T1 साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 60 इक्वल T2 डिवाइड साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, दैट इज कितना आ जाएगा कॉस 30 इक्वल T3 डिवाइड बाई साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो थीटा कितना है 90 है, कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, T3 कितना है आपके पास 50 न्यूटन, तो जो T1 होगा वो कितना आ जाएगा 50 कॉस 60। देखिए इसे और इसे इक्वेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है आपको 50 है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो T1 कितना हो गया 50 इंटू कॉस 60। सेम एज जब बात करेंगे T2 की तो वो कितना हो जाएगा 50 इंटू कॉस 30, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 25 न्यूटन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 25 √3 न्यूटन। क्लियर है सबको, T3 पता चली गया था, T1 ये निकल गया आपका, और आपका ये T2 निकल गया। बात समझ में आई सबको इतनी। यूज चैट बॉक्स, बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम हो गई। नाउ एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस तरीके की कंडीशन है, ये वॉल है, एक वायर है तरीके से, और ये ऐसे क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक बर्ड बैठ गई है। क्या बैठ गई है, एक बर्ड, ठीक है, इस तरीके से एक बर्ड बैठ गई है, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ इधर। ये एंगल कितना है थीटा है, और ये एंगल भी कितना है थीटा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ए बर्ड ऑफ मास m, a bird of mass m perches at the middle of a stressed string, of a stressed string, show that tension in the string, tension in the string is T equal mg डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। और एज्यूम करना है, एज्यूम ईच हाफ of the string is straight। कैसा है आपका वो, स्ट्रेट है। देखिए ये डायग्राम गिवन है, उसने बोला यहाँ पर एक बर्ड है और ये हाफ जो है स्ट्रेट में है, और आपको प्रूफ करना है कि जो स्ट्रिंग में टेंशन एग्जिस्ट करेगी वो कितनी रहेगी आपकी, T इजकल टू 2 mg साइन थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर कंपोनेंट सॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट थे इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इस तरह से कुछ बर्ड है और ये ऐसे, ठीक है। ये एंगल भी थीटा है आपके पास, ये एंगल भी थीटा है। अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये तो हो गया टेंशन दोनों की,
और इसके करस्पॉन्ड में ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ये टेंशन है तो थीटा के रॉन्ग डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, टी कॉस थीटा। और इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, ये भी टी कॉस थीटा। और दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों के कंपोनेंट मिलके कितना बन जाएगा ये आपका, टी साइन थीटा पहले वाले के लिए प्लस टी साइन थीटा दूसरे वाले के लिए। और जो वेट होगा इसका बर्ड का, वो कितना रहेगा, कैसे काम करेगा, एम जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बस अगर आपने कंपोनेंट रिजॉल्व कर ली सही से तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट मीन्स आप देख सकते हैं टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं। टी कॉस थीटा क्या है, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट। दैट मीन्स ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और एक जब ये इन्हें कैंसिल कर देंगे तो क्या होगी सिचुएशन, टू टी साइन थीटा इक्वल किसके हो जाएगा आपका, एम जी के लिए। ठीक है, टू टी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एम जी के इक्वल हो जाएगा। और टी की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ जाएगी आपकी, एम जी अपॉन टू साइन थीटा। बताइए, क्लियर है ये? बोलो। समझ में आया इतना सबको, ठीक है? चलिए देखिए ध्यान से आप नाउ। तो ये हो गया आपका अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और आपको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट सॉल्व कराओ और कंपोनेंट सॉल्व करा के प्रॉपर क्या कर दो, इक्वेट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कहीं आपको लग रहा है कि कंपोनेंट सॉल्व करा के काम इक्वेट करने पर काम नहीं बनना, तो वहाँ पर आप लामीज थ्योरम या फिर साइन रूल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए ध्यान से, ये हमारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है असाइनमेंट्स। क्वेश्चंस शो हो रहे हैं सबको, क्वेश्चन सभी को शो हो रहे हैं? ओके ओके, नाउ वन बाय वन, पहले तो आपका, चलो मैं वन बाय वन सॉल्व कर रहा हूँ या फिर आपने कर रखे हैं, मैं केवल डाउट्स डिस्कस करूँ, जल्दी बोलो, माइक ऑन करके बोल दो। वन बाय वन सॉल्व कराने हैं या आपने डिस्कस कर रखे हैं? बोलो चारू। ठीक है, स्पर्श बोलो। क्या? ठीक है ठीक है, चलिए तो आप वन बाय वन मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाएं। स्टार्टिंग के 10 में जो इसको डाउट है पूछो, स्टार्टिंग 10। स्टार्टिंग 10 में कोई डाउट है किसी को? आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। सिक्स, सिक्स से पहले कोई प्रॉब्लम, नंबर 6। ये रहा प्रॉब्लम 6। देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम क्या क्या गिवन है, आप पहले उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकंड। इफ वन वांट्स टू कीप दिस बॉडी मूविंग ऑन द सेम सरफेस विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, द फोर्स रिक्वायर्ड इज। देखो ध्यान से, आपको क्या पता है, आप पहले 2 किलो की बॉडी है, वेलोसिटी कितनी है, फाइनली रेस्ट में आ रही है, तो चेंज वेलोसिटी का कितना हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 2। इससे कैंसिल कर दो, टू टू सा कितना हो गया 4। दैट मीन्स 4 न्यूटन का फोर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। समझ में आया चारू? पूछो। अच्छा एक मिनट, देखो यहीं देखते रहो समझते रहो। उसने बोला है कि इफ वन वांट्स टू कीप दिस बॉडी मूविंग ऑन द सेम सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, मतलब सेम वेलोसिटी से चलने के लिए,
तो आपको गिवन था क्वेश्चन में, बॉडी मान लो यहाँ है, 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और उसने बोला कि 2 सेकंड में जाके वो रेस्ट में आ जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो, 0। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में, और एम ए क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी। तो हमने निकाल दिया फोर्स, कितना आ गया, 4 न्यूटन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन 15 तक लिख के बता सकते हैं वैसे तो आप, चलो पूछो जल्दी, बोलो बोलो बोलो। बोलो। क्वेश्चन 10, चलिए क्वेश्चन 10 कहता है ए मैन इज एट रेस्ट। ये बंद कर दो जरा, मतलब माइक अपना मैं ही करता हूँ, आप नहीं करवाएंगे। सेकेंड, ठीक है, देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10, क्वेश्चन सेज दैट कि आपके पास क्या है, ए मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ अ पॉन्ड ऑन परफेक्टली स्मूथ आइस। ही कैन गेट हिमसेल्फ टू द शोर बाई मेकिंग यूज ऑफ न्यूटन्स। अरे ये तो सिंपल है, ऑब्वियसली थर्ड लॉ। ओके, और बताइए। 15, क्वेश्चन 15 देखते हैं, देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू 15, क्वेश्चन सेज दैट कि आपके पास क्या क्या डाटा है पहले वो देख लो सारा। मेन सबसे पहले होता है जो डाटा गिवन हो उसे देखो, उसके अकॉर्डिंग बात करो। एन ऑब्जेक्ट विद मास 10 kg, एम कितना है, 10 kg, मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ए कांस्टेंट फोर्स देन एक्ट्स फॉर 4 सेकंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट गिविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। एक कांस्टेंट फोर्स लगा जिसकी वजह से कितने टाइम तक के लिए, 4 सेकंड तक के लिए, 1 सेकंड होल्ड करेंगे भैया, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कांस्टेंट फोर्स देन एक्ट्स फॉर 4 सेकंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट गिविंग इट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस निकाला है, डाटा क्या क्या गिवन है वो देखो। टाइम कितना गिवन कर दिया, 4 सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी उस ऑब्जेक्ट को कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। कुछ इस तरह की कहानी। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग बात कर लो। क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस, पूछा है क्या, पूछा है आपसे एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस। हम जानते हैं एफ इजिकल टू क्या होता है, एम में होता है, और एम ए क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, पहले हम इस डाटा के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, और फोर्स निकालने के बाद में क्या निकाल लेंगे, एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। करेंगे ट्राई, बोलो। आपको मैं इसलिए बोलता हूँ कि ग्रुप पे प्रॉब्लम सेंड कर दिया करो, जो कॉमन प्रॉब्लम हुआ करेंगी उन्हें हम यहाँ डिस्कस कर लिया करेंगे। पूछो जल्दी, बताओ जल्दी से, कर लेंगे ट्राई से। चलो क्वेश्चन नंबर 20 तक बताइए, अप टू क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 तक माइक ऑन करके बोलते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई डाउट किसी को? हाँ चारू बोलो। 18-20 से पहले किसी को कोई सा पूछना है? 18-20 से पहले कोई डाउट किसी का? चलिए 18 से देखते हैं, 18 और 20 दोनों देख लेंगे। आपसे बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया इस शिप ऑफ मास 3 kg 10 पावर 3 × 10⁻7 kg, एम इक्वल टू कितना है, 3 × 10⁻7 kg। ठीक है, आपसे बोला गया इनिशियली एट रेस्ट यू कितना है, 0, पुल्ड बाई ए फोर्स ऑफ, एफ गिवन कर दिया 5 × 10⁻4 न्यूटन। ठीक, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ एस गिवन कर दिया कितना, 3 मीटर। नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द शिप एट दिस मोमेंट कितनी होगी। तो इसमें क्या दिक्कत आई, आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। तो देखो सबसे पहले आप क्या करें, यू गिवन आपको कितना, 0 है, यू कितना है आपका, 0 है, और यू 0 है तो आप पहले क्या निकालना है, स्पीड आप निकालना है। तो देखो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं,
आपको s पता है, आप यूज कर सकते हैं v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब a पता होना चाहिए, a कैसे निकलेगा, f पता है और m पता है, तो f इजिकल टू क्या लगा देंगे, m में लगा देंगे। यहाँ से a निकालें, a की वैल्यू रखें, s आपको पता है v निकालना है, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा चारू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, 20 पर। 20 आइडियल स्टेटमेंट है, रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल मास और इनटू द इनर्शियल मास इज इक्वल टू 1 होता है। याद रख लेंगे इस चीज को, क्या कि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास दोनों का रेशियो क्या होता है, 1 होता है, आइडियल स्टेटमेंट है। और पूछो जल्दी से, 25 तक पूछो, माइक ऑन करके जल्दी से। अप टू 25 किसी को कोई सा पूछना हो तो पूछो। अप टू 25 किसी को कोई सा भी पूछना है तो पूछिए, माइक ऑन करके। अप टू 30। एक सेकेंड। हाँ चारू बोलो। 27 और 30, चलिए देखते हैं यहाँ से। देखिए 27 तो आपके पास ये रहा, और 30 ये है, देख लेते हैं दोनों। 27 अच्छी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देख लेते हैं पहले। 27 में गिवन है, वाटर जेट हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए स्ट्राइक्स अ बॉल मेकिंग एन एंगल थीटा। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उसका, ए है। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद कराया भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कराया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया। चलो कोई बात नहीं, थीटा एंगल बना रहा है विद द नॉर्मल एंड रिबाउंड्स इलास्टिकली, द वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी डी इज वी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल पूछा गया आपसे। हमने क्या पढ़ा है, फोर्स एक्सर्टेड कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंटम का चेंज निकालना पड़ेगा। और आप जानते हैं मोमेंटम का चेंज कितना आता है, अगर याद हो थोड़ा, तो 2 mv cos थीटा आ जाता है। इतना तो क्लियर है। अब इसे जो मास आया है उसे कन्वर्ट कर दो किसमें आप, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में, हो जाएगा। हो जाएगा चारू। हाँ बोलो। ठीक है, और कौन सा पूछा था, 30। 30 पे आते हैं। 30 कहता है टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर ऑफ फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर रिबाउंड्स टू हाइट ऑफ 5 मीटर। द बॉल वाज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर इज 0.01 सेकेंड्स। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट। एवरेज एक्सेलेरेशन पूछा है आपसे कॉन्टैक्ट के टाइम पे, तो क्या करोगे आप, एक्सेलेरेशन क्या होता है बेसिकली, आपको टाइम गिवन कर दिया है तो देखो सीधे सीधे टाइम पीरियड कम गिवन कर रखा है, आप वेलोसिटी का चेंज निकालोगे। क्या निकालोगे, वेलोसिटी का चेंज, और उस वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय दिस। कितनी हाइट से है, 20 मीटर हाइट से। क्या करी गई है, ड्रॉप करी गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इस पॉइंट पर आके फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद में क्या हुआ, रिबाउंड हुआ है। टकराने के बाद में क्या हुआ है, रिबाउंड। कितनी हाइट तक हुआ है, 5 मीटर तक। ठीक है, द वॉल वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर इज, अब इसके कॉन्टैक्ट में कितने टाइम के लिए थी, 0.01 सेकेंड के लिए। तो आप बस उस 0.01 सेकेंड के लिए ही क्या सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी का चेंज निकाल देंगे, हो जाएगा। पहले लगाएंगे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से आप v निकालेंगे, a इक्वल टू जी रख के, g की वैल्यू कितनी है, 10 है। जब v निकल जाएगा देन उसके बाद किसकी बात करेंगे हम, फिर बात करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, डिवाइड बाई टी कर देंगे, एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। कर लेंगे इसे। ठीक है, नाउ कहाँ तक हो गया, 30 तक। क्वेश्चन नंबर 40 तक कोई सा पूछना हो तो बताओ। अप टू क्वेश्चन 40। हाँ स्पर्श पूछो। 32 के अलावा। अरे भाई एक बात तो बताओ जरा, बाकी बच्चे क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या, आप कितने ही थ्योरी पढ़ते रहना, ये थ्योरी रटते रहना, कुछ करते रहना, कुछ नहीं होने का जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ये मेरी गारंटी है, बाकी आपकी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। 32 देखिए। 32 है, डिस्क ऑफ मास 1 kg कैप फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली एयर
बाई बुलेट्स ऑफ मास 0.05 kg वर्टिकली, ईच वर्टिकली एट द रेट कितने 10 पर सेकेंड, इफ द बुलेट्स रिबाउंड विद द सेम स्पीड, द स्पीड विद विच दीज आर फायर्ड विल बी। देखो क्वेश्चन समझ लो फिर से एक बार क्या है। ए डिस्क है 1 kg की जो फ्लोट हॉरिजॉन्टली एयर, तो आपको दिख रही है इस तरीके से, ठीक है। फायरिंग ए बुलेट, ये आपने यहाँ से बुलेट फायर करी, इसका मास कितना है 0.05 kg, ईच वर्टिकली एट, ऊपर की तरफ, एट द रेट ऑफ 10 पर सेकेंड। देखो रेट ऑफ 10 पर सेकेंड, ठीक। इफ द बुलेट्स 10 सेकेंड में 10, ओ सॉरी 1 सेकेंड में 10, इफ द बुलेट्स रिबाउंड विद द सेम स्पीड, बुलेट टकरा के सेम स्पीड से ही वापस आ रही हैं, द स्पीड विद विच दीज आर फायर्ड विल बी, किस स्पीड से इन्हें फायर करा गया है। चूंकि रिबाउंड होने के बाद में भी वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, आप सीधे सीधे देखो, जब टकरा के वापस आएंगी तो उस पर लगेगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लगेगा उस पर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सीधे सीधे बस, और कुछ नहीं लगेगा, ठीक। क्योंकि जिस मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा, मान लीजिए कितनी स्पीड से थ्रो करा आपने, तो वो गया 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 ऊपर चला गया, ठीक। पूछना है किसी को कुछ? हाँ स्पर्श बताओ, बोलो। पूछो भाई जल्दी पूछो, क्या पूछना था। ठीक है, तो क्वेश्चन पे लगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड उस एक्सेलेरेशन के करस्पॉन्ड में। और चाहे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। आप क्या करें, चेंज इन मोमेंटम के रेस्पेक्ट में बात करें या कंपोनेंट सॉल्व कर लें, तो आप इसे ट्राई करें एक बार कंपोनेंट सॉल्व करके, या फिर मोमेंटम का चेंज निकाल के टकरा के वापस ही तो आइए। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम सिर्फ ऐसे कर रहे थे, ऐसे टकरा के वापस ला रहे थे। इस बार क्या बोल दिया, डिस्क है, इस पर टकराएगी, टकरा के उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। तब भी आप क्या निकालें, चेंज इन मोमेंटम निकालें, उसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं आप स्पीड अप इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 तक कोई पूछना है किसी को? कहाँ तक करें आप लोगों ने सवाल, बताइए जल्दी से, कहाँ तक सॉल्व करें आपने क्वेश्चंस, बोलो। बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो। बताओ भाई। चारू, स्पर्श, अंशिका, वर्णिका, शुभी, हर्षी, आयुषी, शिवाली। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए क्लास तो मैं